बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी ने अपने नेताओं के लिए झूठ बोलो इनाम पाओ ओछा बोलो आगे बढ़ो की आंतरिक प्रतियोगिता शुरू कर रखी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि कल बीजेपी के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के पटल पर एक बहुत बड़ा सफेद झूठ बोला कि 1990 से 2005 के समय में बिहार में आरक्षित वर्गों के एक भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया गया। उन्हें बताना चाहिए कि इसी दौरान वो स्वयं किस आरक्षित कोटे से कैसे और क्यों मंत्री बने थे। तेजस्वी ने कहा कि उनका राजनीतिक सामाजिक और सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है कि वो नहीं जानते कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में 1978 में अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण। तेजस्वी ने कहा कि सम्राट चौधरी का राजनीतिक सामाजिक और सामान्य ज्ञान इतना कमजोर है कि वो नहीं जानते कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में 1978 में अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। तब भाजपाई कर्पूरी को आरक्षण लागू करने पर भद्दी भद्दी गालियां देते थे। राजद नेता ने कहा कि इसके 12 साल बाद जब 1990 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण 12% से बढ़ाकर 14% किया। सन 2000 में इसके ठीक 10 साल बाद झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 18% किया। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से 18 वर्षों में बिहार में SC ST OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। वो जब 2022 में हम 17 महीनों के लिए सरकार में आए तब जातिगत सर्वे करवाकर आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 2023 में 65% किया गया। तो आइए सुनते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा। तेजस्वी की जुबानी कि कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब हम आरक्षण की बात कर रहे थे तो उन्होंने एक झूठा बयान दिया और असत्य कहना, झूठ कहना उप मुख्यमंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। जो हम बातें की, उन्होंने कहा कि 90 से लेकर के 2004 तक हम लोगों ने कोई आरक्षण ही नहीं दिया। इन लोगों तो सम्राट चौधरी जी हम ही लोग की ना पार्टी में थे। पहली बार तो लालू जी ना इनको टिकट दे करके जिताए, मंत्री भी बनाए, वो क्या क्या हंगामा हुआ तो सब लोग जान रहा है। लेकिन उनको कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि लालू जी की सरकार ने, राबड़ी जी की सरकार ने कितना आरक्षण लोगों को दिया। उनको इतिहास पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आरक्षण जो है पिछड़े अति पिछड़ों का, आप देखिएगा, फैक्ट चेक कीजिएगा, तो 1978 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया था। पिछड़ों को 12% और अति पिछड़ों को 12% और पिछड़ी जातियों को 8% आरक्षण दिया था। और उस समय भाजपा के लोग क्या क्या नारा लगाते थे कर्पूरी जी के खिलाफ। आज सम्राट जी को याद है कि नहीं? जरा पूछिएगा, फैक्ट चेक करके बोलना चाहिए। जब लालू जी जो है इसके मतलब 1978 के बाद 12 साल बाद लालू जी 1990 में जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12% जो अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको 14% कर दिया। और ठीक उसके 10 साल बाद यानी 90 से 2000 में जब राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बनी, झारखंड जब अलग हुआ, तो आप देखिएगा आरक्षण जो 14% जो अति पिछड़ों का था उसको बढ़ा करके 18% जो है करने का काम किया। और 2005 में आप देखिएगा कि सरकार हटने के बाद 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से SC ST OBC आरक्षण की सीमा कभी नहीं बढ़ाई गई। और ठीक कब बढ़ा? जब हमारी 17 महीने की सरकार थी। तो ये जानकारी होनी चाहिए। हम लोगों ने 65% किया पिछड़ों का, अति पिछड़ों का। यानी जब कर्पूरी जी ने शुरुआत की, लालू जी ने, राबड़ी देवी जी ने बढ़ाया, और जब हमारी महागठबंधन की 17 महीने की जब सरकार थी तो हम लोगों ने 65% करने का काम किया। लोग कहते हैं पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज वाला तो प्रस्ताव हम ही लोगों की सरकार ने, राबड़ी देवी जी की सरकार ने बनाया था। कोर्ट में फंसा हुआ था, बाद में कोर्ट से निरस्त हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, जो पंचायतों में जो अति पिछड़ों का आरक्षण था। और सच्चाई जान जानी चाहिए। आज जिसके दम पर राजनीति में है सम्राट चौधरी, मंडल कमीशन लागू कराने में लालू जी का योगदान नहीं भूलना चाहिए। लालू जी के चक्कर में BP सिंह जी को गाली
खाना पड़ा। यह जानना चाहिए इतिहास, शर्म आना चाहिए ऐसे मंत्रियों को जिनको इतिहास नहीं पता है और सदन के पटल पर केवल झूठ बोलना, प्रचार अफवाह फैलाना, केवल यही काम रह गया। हमको लगा भाई कुछ तो जानकारी होगा। अभी तो कुछ ही दिन ना हुआ है बीजेपी में आए हुए, जुमा ज्यादातर तो हम ही लोग के साथ रहे, फिर भी अज्ञानी आदमी झूठ बोल रहे। या संगत का असर है या पार्टी का असर है। सच्चाई जो है फैक्ट चेक करना चाहिए। अब कितना आरक्षण आप लोग डिमांड कर रहे हैं? अरे हम तो बोले संशोधन। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।